तो जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ किसका, जेईई मेंस 2023 का। तो ये जो वीडियो है हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो आपके बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, आपके पास आईबी के 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की मेंस या एडवांस, या किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की, या सीयूईटी की, या एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की, या आईआईटी जो है एमएससी के लिए जो एग्जाम करवाता है जैम, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आपका स्कूल्स में जो 11th 12th में पढ़ाने के लिए जो टीचर्स रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो। आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को देखना। ज़बरदस्त सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस्ड पे और सीक्वेंस एंड सीरीज पर। तो दो चीज़ों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल काइंड है, जेईई मेंस 2023 में। तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है और आपका आंसर आपको लिखना है, आपको मतलब टाइप करना है आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √3, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √4 और डैश 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √120, ठीक है। ये आपको दिया गया है। तो उससे पहले, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.9 दिया गया है तो उसका मतलब होगा 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.2 दिया गया है तो भी 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 8.5 दिया गया है तो भी 8। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -9.5 दिया गया है तो -10। नेगेटिव वाले में पीछे चला जाएगा, बस अंतर ये है। पॉजिटिव वाले में आपका 0.8 का 0 इस तरह से रहेगा। तो आपके पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 डैश 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 120। अब देखो ध्यान से समझना, अगर आप 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 1, ठीक है। ये आप लिख लो सीरीज को S प्लस √2 होता है 1.414 तो ये भी हो जाएगा 1। √3 होता है 1.732 तो फिर हो जाएगा 1, या तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं अगला कौन सा होगा √4। √4 का होता है 2 तो 2 लिख दोगे। फिर √5 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 2 पॉइंट समथिंग तो दैट इज़ 2। फिर √6 कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है 2 पॉइंट समथिंग, फिर से 2 हो जाएगा। फिर √6 कितना हो जाएगा √7 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, अगेन उसका स्क्वायर रूट तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। √8 भी कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग का अगर आपके पास है 2.6 मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तो 2 ही होगा, फिर से 2। बट √9 कितना हो जाएगा 3। तो फिर आपके पास फिर 3 की सीरीज शुरू हो जाएगी, कहाँ तक 16 से पहले 15 तक। तो आपके पास कितने 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 7 नंबर पे आपके पास कितना हो जाएगा, 7 बार आपके पास 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। फिर 16 पे क्या हो जाएगा, 16 पे 4 हो जाएगा, 17 पे 4, 24 तक, क्योंकि 25 पे फिर 5 शुरू हो जाएगा 36 तक। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अब ये चलता रहेगा। आपको पता है √120 11 का स्क्वायर होता है 121, तो √120 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि 10। अच्छा, √100 भी कितना होता है 10 होता है। तो √100 से स्टार्ट हो जाएगी सीरीज, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, उससे पहले कितना रहेगा 9, यहाँ से 10 स्टार्ट हो जाएगा। कितनी बार 100 इंक्लूड करो, और 101 से 120 तक कितनी बार 20 बार, क्योंकि भाई कितना होगा √100 10 होगा, √101 भी 10 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि 10 हो जाएगा। फिर √102 भी 10 हो जाएगा, √103 भी 10 पॉइंट कुछ का स्क्वायर रूट करोगे, मतलब 10 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो वो भी 10 हो जाएगा। तो ये चलता जाएगा। एक्चुअल में चलना चाहिए था 120 तक, तो 120 तक जाएगा, क्योंकि 121 में फिर क्या आ जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 होता है। तो ये तो आपके पास दिया भी नहीं है। तो हमारे पास कहाँ तक 100 से लेकर और 120 तक कितने हो जाएंगे नंबर, 101 से लेकर 120 20 नंबर, और प्लस 1 21 बार। 21 बार जो है आपके पास क्या हो जाएगा 10। 21 बार क्या हो जाएगा 10, 21 बार 10। अगर आप इस सीरीज़ को सॉल्व करोगे, इस सीरीज़ को आप सॉल्व करोगे
देखो ध्यान से सुनना, s इज इक्वल टू 3 बार तो आपका 1 है, फिर 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, ऑब्वियस सी बात है। अगला कितना होगा 7, 7 बार 3 है, और 21 बार कितना हो गया आपका 10 है। ठीक है, अगर आप जनरली देखोगे फर्स्ट टर्म में एक तो n इक्वल टू 1 2 3 4 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो आप इसकी जनरल टर्म अगर आप सोच के चलोगे तो एक तो n हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनटू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हर बार, फर्स्ट टर्म है तो 3, सेकेंड टर्म है तो 5, थर्ड टर्म है तो 7, तो क्या कर सकते हो 2n प्लस 1 कर सकते हो ना बेटा। क्यों, आपके पास 2 1 जा 2 प्लस 1 3, फिर n इक्वल टू 2 रखोगे फर्स्ट सेकेंड टर्म में कितना हो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, थर्ड टर्म में 2 3 6 प्लस 1 7। अब हम निकालेंगे सम, क्या निकालेंगे सम। अब हम सम निकालेंगे, तो सम निकालने से पहले tn कितना ले सकते हो 2n स्क्वायर प्लस n। अच्छा, अब हम निकाल लेंगे इस पूरी सीरीज़ का कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल टू 1 से लेकर और 10 तक का सम निकाल लेंगे, है ना भाई। तो tn तक का सम निकाल लेंगे, समेसम लिखा है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब सम ही होता है। आपको पता है स्क्वायर सीरीज़ का सम कितना होता है, स्क्वायर सीरीज़ का सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, पता है ना ये बात, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और बगल वाली कितनी है n, तो 1 से लेकर n तक का सम कितना होता है n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2। अब आप n के बदले कितना रख दो, n के बदले रख दो 10, तो 10 तक है ना, तो 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 टू 20 प्लस 1 21 बाय 6 प्लस n के बदले क्या रख लो 10, 10 प्लस 1 11 110 बाई 2, तो ये तो 55 हो जाएगा। अब इसको तोड़ लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर इसे भी तोड़ लेते हैं 2 से 2, तो ये हो गया ये कितना हो जाएगा आपके पास n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये हो जाएगा 77 770, तो 770 ठीक है, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 55, जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 825। ये आपका सम आ गया n इज इक्वल टू 1 से लेकर आपके पास कितना, आपका n इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक के लिए। तो इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आया था। होपफुली बात अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।